और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा में 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे, संबोधन होगा। लोकसभा में मिडिल ईस्ट के हालात पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। तो आपको बता दें, इससे पहले सीसीएस की बैठक हुई थी और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि लोकसभा में 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। मिडिल ईस्ट के जो हालात है इसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से जो बातें हैं वो रखी जाएंगी। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी के साथ बताइए आनंद, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में 2 बजे बोलेंगे और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बोलना है, लेकिन उसका समय तय नहीं है। लेकिन जितने सदस्य के हालात है और भारत सरकार ने इस हालात से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए, तमाम बातों की जानकारी प्रधानमंत्री देंगे। जैसे विपक्ष लंबे समय से मांग कर रहा था कि सरकार को वेस्ट एशिया के हालात और ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो संघर्ष उसको लेकर सदन को बताना चाहिए था। तो लेकिन सरकार क्या कह रहा था, क्योंकि युद्ध अभी चल रहा है तो ऐसे में अभी इसको सदन को संबोधित करना ठीक नहीं होगा। लेकिन अब जब थोड़े से हालात बेहतर हुए हैं तो ऐसे में ये तय किया गया है कि आज प्रधानमंत्री 2 बजे लोकसभा को संबोधित करेंगे और लोकसभा के माध्यम से पूरे देश को बताएंगे कि वेस्ट एशिया में जो संघर्ष के हालात है उसके बाद अभी मौजूदा हालात क्या है और इस हालात से निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं और किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा भारत सरकार को। लेकिन उन्होंने किसी भी तरह के आम जनता को इससे परेशानी उनसे नहीं पाने दी। उसमें भले एलपीजी की समस्या हो या फिर उर्वरक की समस्या हो, समेत तमाम जो दिक्कतें हैं उसको कैसे सरकार ने पार किया और कैसे भारत की जनता को युद्ध के प्रभाव से अब तक बचा के रखा है, इन तमाम बातों की जानकारी प्रधानमंत्री देंगे। और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने जब से ऐसे हालात बने तो क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से उठाए गए। प्रधानमंत्री ये भी बताएंगे कि मंत्रियों का एक समूह बनाया गया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री का जो सीसीएस की बैठक में जो उन्होंने निर्देश दिए थे तमाम मंत्रियों को, उसके बारे में जानकारी देंगे। और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि आने वाले भविष्य की क्या क्या चुनौतियां सामने है, सरकार कैसे इससे निपटने को लेकर तैयारी कर रही है। बिल्कुल आनंद, जैसा आपने खुद बताया कि इससे पहले जो मंत्रिमंडल की, जो कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति है सीसीएस, उसकी भी प्रधानमंत्री की तरफ से अध्यक्षता की गई और इसमें जो पश्चिम एशिया है उसके हालात को लेकर चर्चा हुई है और खास तौर पर जो ऊर्जा है, तेल और गैस की जरूरतें हैं उसको लेकर भी चर्चा हुई है। क्या इसको लेकर भी संबोधन में बातें सामने आ सकती हैं प्रधानमंत्री की तरफ से? बिल्कुल, प्रधानमंत्री सबसे पहले तो जो अभी संघर्ष चल रहा है पश्चिम एशिया में उसको लेकर भारत की क्या स्थिति है वो सदन को जानकारी देंगे। दरअसल सदन के प्रति सरकार जवाबदेह होती है, संसद के प्रति जवाबदेह होती है, तो उस नाते भी प्रधानमंत्री संसद को संबोधित करेंगे और संसद के माध्यम से पूरे देश की जनता को भी बताएंगे और पूरे विश्व को भी मैसेज दिया जाएगा कि भारत का इस पूरे युद्ध को लेकर क्या स्टैंड। हालांकि प्रधानमंत्री समय समय पे जो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात करते रहे हैं और उनको बताते रहे कि भारत के स्टैंड क्या है, लेकिन सदन के माध्यम से जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो उसका एक दूसरा इम्पैक्ट होता है। और साथ ही साथ जो हमारा जो भी सामान है जो मिडिल ईस्ट से आता है उस पर किस तरह से असर पड़ा है और उस असर को आम जनता पे उसके असर को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, तो कृषि से संबंधित हो, उर्वरक से संबंधित हो, पेट्रोलियम का मामला हो, ऊर्जा का मामला हो या शिपिंग हो, व्यापार हो, वित्त हो या आपूर्ति श्रृंखला हो, इन तमाम बातों को लेकर कि कैसे वो इम्पैक्ट तो हुआ है लेकिन उसका इम्पैक्ट जो आम जनता पे कम से कम पड़े, आम जनता को जिससे कम से कम हो, इसके लेकर सरकार ने शुरू से लेकर अब तक क्या कदम उठाए हैं। और प्रधानमंत्री ये भी बताएंगे कि अभी जो संघर्ष चल रहा है इसका और क्या भविष्य कुछ और भी असर हो सकता है और इसके असर को मिटिगेट करने के लिए, तो कम करने के सरकार ने क्या क्या प्लानिंग की है, सरकार का क्या रोडमैप है और सरकार किस तरह से जो सप्लाई चेन है उसको निर्बाध गति से आगे चलाए रखने को लेकर सरकार की तैयारियां क्या क्या है। बिल्कुल आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें कि बड़ी खबर है, आज लोकसभा में दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री की तरफ से संबोधन होगा और खास तौर पर जो मिडिल ईस्ट के हालात हैं, जो खाड़ी देशों के हालात हैं, इसको लेकर जो सीसीएस की बैठक है वो भी हुई थी, प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें जो मिडिल ईस्ट के हालात है और इससे कैसे जो भारत है वो निपटता हुआ नजर आ रहा है, क्या जो चुनौतियां हैं खास तौर पर ऊर्जा को लेकर तमाम जो दिक्कतें हैं, इसको लेकर आज के संबोधन में बातें सामने आ सकती हैं। और क्या जानकारी मिल रही है और क्या कुछ खास रह सकता है, क्या जानकारी आपके पास आनंद? देखिए, अभी चूंकि खरीफ का सीजन आने वाला है तो हम जो उर्वरक हमारा इस्तेमाल होता है उसमें एक अच्छा खासा उसका हिस्सा जो है वो उसी हार्मोन के रास्ते से आता है, वेस्ट एशिया से आता है। तो ऐसे में किसानों के मन में जो चिंताएं हैं और कई पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सरकार से ये पूछा है कि हमारे किसानों पे इस युद्ध का असर न पड़े, जो खरीफ की बुआई है तो समय शुरू हो जाए, तो इसके लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। तो प्रधानमंत्री बताएंगे कि हमारे पास उर्वरक का भंडार अभी है और साथ ही साथ हम किसानों को इस उर्वरक की निरंतर जो
मुहैया कराने की जो सरकार की तैयारी है वो बरकरार रहेगी। इसके साथ साथ जो ऊर्जा सुरक्षा है, तो प्रधानमंत्री ने कल की बैठक में भी कहा था कि जो कोयला हमारे जो थर्मल स्टेशन है उनके पास पर्याप्त तौर पर है, तो ऐसे में किसी भी तरह की जो ऊर्जा सुरक्षा की चिंता की बात नहीं है। और अगर गैस की कमी होती है तो कोयले के माध्यम से जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है उनसे बिजली जनरेट की जाएगी। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की चिंता की बात, बहुत सारे भारतीय अभी भी वहाँ पे रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, वहाँ पे फंसे हुए, तो ऐसे में प्रधानमंत्री बताएंगे कि बिल्कुल जिन लोगों को पहले आना था सरकार ने उनको आगाह किया था। बिल्कुल आनंद, सरकार का पूरा रोड मैप और इसके साथ साथ हालात पर नजर, और देश के इस संबोधन में कम से कम ये क्लियर होगा कि इस वक्त हालात क्या और सरकार कैसे आम लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है। लगातार प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं, 3 मंत्रियों का पहले समूह बनाया गया, उसके बाद कल बैठक, फिर सीसीएस की बैठक, और आज लोकसभा में 2 बजे बोलेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खासकर मध्य एशिया और मिडिल ईस्ट के हालात पर भारत की नजर बनी हुई है।